मैं सुरेखा अवस्थी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल फूड फॉर माइंड में। आप सभी ने मेरे पहले वीडियो को बहुत प्यार दिया, आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसको रिव्यू दिए और बहुत सराहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं दूसरी वीडियो बना रही हूँ और इसमें मैं थोड़ा सा अपने इस वीडियो चैनल को स्टार्ट करने का एक मोटो बताना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने रखा है अपने चैनल का नाम फूड फॉर माइंड। फूड फॉर माइंड से मेरा मतलब यह है, जैसे हमको एक अच्छे आहार की आवश्यकता होती है एक स्वस्थ और मजबूत शरीर के लिए, वैसे ही हमको एक अच्छे विचारों के भोजन की आवश्यकता होती है अपने मस्तिष्क के पोषण के लिए, अपने मस्तिष्क के मजबूत होने के लिए। तो हम जो भी विचार का भोजन अपने मस्तिष्क को देते हैं, जिससे हमारा मस्तिष्क बलिष्ठ होता है, निर्णय क्षमता बढ़ती है, परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, वह होता है फूड हमारे मस्तिष्क के लिए। तो हमें आज से ये संकल्प करना है कि हम अपने मस्तिष्क को अच्छा भोजन ही देंगे, अर्थात अच्छे विचार ही इस मस्तिष्क में हम डालेंगे, ताकि जो है हमारी निर्णय क्षमता, परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता और मजबूती, किसी भी विषय में नकारात्मक सोचने के बजाय हम सकारात्मक भावना से उस विषय पे विचार कर सकें। इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने विचारों को, अपने मस्तिष्क को एक अच्छा पोषण, एक अच्छा विचार का आहार देने की। तो सबसे पहले आज मैं बात करना चाहती हूँ सेल्फ़ मैनेजमेंट की। सेल्फ़ मैनेजमेंट का मतलब क्या? जैसे हमारा घर है, हमारे घर में जब हम अपना घर बनवाते हैं तो हम किचन बनाते हैं, बाथरूम बनाते हैं, बेडरूम बनाते हैं, ड्राइंग रूम बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है किचन में भोजन बनाना है, बाथरूम में स्नान करना है और ड्राइंग रूम में हम बैठेंगे, मनोरंजन करेंगे, टीवी देखेंगे, बैठेगा, कोई मेहमान आएगा वहाँ बैठेगा। बेडरूम में हम रात को नींद लेंगे, आराम करेंगे। ये हमारी व्यवस्था होती है एक घर बनाने की, और ये हमारे विचार होते हैं कि भाई इस कमरे में ये होना है, इस कमरे में ये होना है, यहाँ ये करना है। क्या हम ड्राइंग रूम में नहाते हैं? क्या हम किचन में सोते हैं? क्या हम बेडरूम में खाना बनाते हैं? नहीं करते हैं। क्यों? ये मिसमैनेजमेंट हो जाएगा ना। तो फिर क्यों हम कार्यस्थल में घर की समस्याओं में उलझे होते हैं, घर में हम बाहर की समस्या में उलझे होते हैं, किसी से बात करते समय हम दूसरी बातों को सोच रहे होते हैं? ये क्या होता है? ये मानसिक मिसमैनेजमेंट होता है। जब भी हम जहाँ हैं, जिस परिस्थिति में हैं, हमें उस परिस्थिति में ही रह के उसका सलूशन निकालना चाहिए। यदि हम कार्य क्षेत्र में हैं तो हमें अपने कार्य को बखूबी और बहुत ही कुशलता के साथ करना चाहिए। यदि हम घर पर हैं तो अपने परिवार को कुशलता के साथ समय देना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, उनके लिए अच्छी चीज़ें जो हम कर सकते हैं, जो हमारा कर्तव्य है, वह निभाना चाहिए। और ऐसे ही जब हम किसी से मिलते हैं, यदि किसी मित्र से मिलते हैं तो उसके अनुसार, उसके मन के अनुसार, अपने संबंधों के अनुसार उनसे व्यवहार करना चाहिए। यह होता है सही मैनेजमेंट। तो ये कब हो सकता है? जब हम अपनी मन की स्थिति को व्यवस्थित रखें। मन की स्थिति व्यवस्थित रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जहाँ की बातें हैं वो वहाँ तक ही सीमित रखें। आपके कार्यभार से जुड़े हुए या आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याओं का घर में कोई आंसर नहीं मिलेगा। आप एक बार सलाह ले सकते हैं एक पल के लिए, कुछ पल के लिए, मगर आप अगर दिन भर डूबे हैं तो आप घर में बच्चों के लिए माँ नहीं बन पाएंगी, अपने पति के लिए पत्नी नहीं बन पाएंगी और माता पिता के लिए बेटी या बहू नहीं बन पाएंगी। क्यों? क्योंकि आप अपना सारा ध्यान वहाँ रखी हुई है, तो आप घर पर वो परफॉर्मेंस या वो चीज़ें नहीं दे पाएंगी जो आपके घर वाले आपसे अपेक्षा करते हैं। और यदि आप कार्य क्षेत्र में घर की समस्या को लेकर चले गए तो भी आप वहाँ पे नहीं चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। आप घर की उलझनों में उलझे हुए हैं और वहाँ पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो ज़रूर आपसे गलतियाँ होंगी। आप उखड़े दिखेंगे, घर से लड़के गए हैं, मुंह फुला के बैठे हैं, काम को कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, तो आपसे कोई बात करना पसंद नहीं करेगा। आपके जो अधिकारी वर्ग है वो भी आपको डांटेंगे, चिल्लाएंगे और आपको देख के कोई खुश नहीं होगा और आपके काम में 100 गलतियाँ भी निकलेंगी।
तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कार्य क्षेत्र में हम कार्य करें, घर पर हम घर का व्यवहार करें, और हम जहाँ पे भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, उस परिस्थिति में वहाँ के जैसे ही व्यवहार को हमें अपने जीवन में अमल करना चाहिए, ताकि कोई हमको ये ना कहे कि ये पागल है क्या। मतलब पागल कब क्यों बोलेगा आदमी, जब हम परिस्थिति के बिल्कुल विपरीत काम करते हैं। हम घर में रह के काम के गुस्से को घर वालों पे निकालते हैं, या काम में रह के हम घर की बातों को वहाँ पे अपनी कलीग से, मेरे घर में ऐसा हुआ, मेरे घर में वैसा हुआ, मेरे घर वाले समझते नहीं हैं, ये परेशानी वो परेशानी। तो आप एक क्या कह सकते हैं उसको, आप एक असफल व्यक्तित्व के रूप में सामने आएंगे, और असफलता मुझे नहीं लगता कि किसी को भी अच्छी लगती होगी। तो यदि असफलता अच्छी नहीं लगती तो उस राह पे चलना ही क्यों ना हम अपनी चीज़ों को व्यवस्थित करें, कार्य क्षेत्र में केवल काम करें, घर में केवल घर की जिम्मेदारियों को निभाएं, और जहाँ पे जैसी परिस्थिति आती है उस परिस्थिति के अनुसार, यदि हम मेले में हैं और वहाँ सत्संग करने लग जाएं तो लोग हमको पागल कहेंगे, और हम सत्संग में हैं वहाँ पे हम किसी नृत्य करने लग जाएं, या हम वहाँ पे कोई अजीब सी हरकत करने लग जाए, पटाखे फोड़ने लग जाएं, होली खेलने लग जाएं, तो लोग हमको बोलेंगे कि ये पागल हो गया है क्या। क्यों? क्योंकि वो वहाँ के माहौल के अनुसार व्यवहार नहीं है। तो जहाँ पे जैसी परिस्थिति है उस परिस्थिति के अनुसार ही हमको व्यवहार करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। मन की स्थिति को देखिए, परिस्थिति क्या होता है, परिस्थिति मतलब वो स्थिति जो आपकी नहीं है, पर की है, मतलब दूसरे की स्थिति है। हम बोलते हैं हमारी परिस्थिति ख़राब है, हमारी परिस्थिति ख़राब नहीं हो सकती। हम उस परिस्थिति में अपनी स्थिति को मिला देते हैं और ख़राब करते हैं, तब हमारी स्थिति ख़राब होती है। क्यों? क्योंकि हम वहाँ के माहौल का अपनी स्थिति पर असर होने देते हैं, जो कि नहीं होने देना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि देखिए, जैसे कि आप टीवी देखते हैं, टीवी देखते समय आप रिमोट में जब न्यूज़ चैनल लगाते हैं तो न्यूज़ चलता है, आप गीत लगाते हैं तो गीत चलता है, आप पिक्चर लगाते हैं पिक्चर चलता है। और आज हमने जैसे टीवी में हम अपने अनुसार चैनल लगा सकते हैं, वैसे ही हमने अपना रिमोट दूसरों को दे दिया है। वो जब चाहे हमारा दिल दुखा सकते हैं, वो जब चाहे हमारी स्थिति बदल सकते हैं, वो जब जो भी बटन दबाते हैं हम उसी के अनुसार व्यवहार करने लगते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, हम क्रोधित हो गए, फिर अपना विकराल रूप दिखा दिया। किसी ने तारीफ़ कर दिया, हम खुश हो गए। किसी ने कुछ अलग कह दिया तो हम दुखी हो गए, क्योंकि उसने हमारे मन के अनुसार बात नहीं करी, हम दुखी हो गए, और ऐसे दुखी हुए कि हम उस दुख में डूबे ही हुए हैं। और क्या हमको ऐसा कुछ करना चाहिए कि लोग हमारे ऊपर राज करने लगे, हमको रिमोट कंट्रोल की तरह मैनेज करने लगे, हमको दुखी करने का, खुश करने का सारा अधिकार हम दूसरों को क्यों देते हैं? सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब आपका अपना कंट्रोल खुद पर होना चाहिए। आपको किस बात से कितना दुखी होना है ये आपको पता होना चाहिए, किस बात से आपको कितना खुश होना है ये आपको पता होना चाहिए, किस बात का आपको किस हद तक असर अपने ऊपर डालना है ये आपको पता होना चाहिए। तब जाके आप आज इस जीवन में सर्वाइव कर पाएंगे। नहीं तो लोग आपको दुखी करते रहेंगे, निराश करते रहेंगे, आप दुखी होते रहिए, रोते रहिए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है किसी की कोई बात से हम दुखी हो जाते हैं और उस व्यक्ति को पता भी नहीं होता है कि आप दुखी हो। फिर आप अरे आपको पता नहीं चला आप उस दिन क्या बोले थे, सामने वाले व्यक्ति को याद भी नहीं होता है। हम कई बातों को पकड़े बैठे रहते हैं कि उसने मुझे उस दिन वैसा कहा था, अब हम दुखी हैं। वो सामने वाला व्यक्ति भूल गया, अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन हम उसी दुख में हैं आज भी, और हम नहीं कर पा रहे हैं काम। क्योंकि जब दुखी होते हैं तो क्या काम करने का मन करता है? क्या कोई भी कार्य को हम उस कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा मन कहीं और है। तो हम उस ऊर्जा से कैसे किसी काम को कर पाएंगे? बहुत ज़रूरी है हमारा मन हमारे वश में हो, हमारी आत्मा हमारे वश में हो। आत्मा में परमात्मा वास करते हैं, तो हम क्यों ना उस परमात्मा से प्रेम करें और केवल उसके वश में ही अपने आप को रहने दें। किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार ना दे कि वो हमें दुखी कर सके, वो हमको खुश कर सके, हमको गाली दे सके। देखिए, मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें मैंने देखा था कि कोई व्यक्ति जब आपको गधा कहता है तब आप गधे नहीं बनते। जब आप उस गधे को सुन के कोई एक्शन देते हैं
अरे तूने मुझे गधा कहा, तब आप गधे बनते हैं। मतलब किसी बात को आप जब लेते हैं, मतलब जब मैंने आपको पेन दिया, आप जब उस पेन को लेते हैं तब वो पेन आपके हाथ में जाता है। यदि मैंने आपको पेन दिया, आपने नहीं लिया, तो वो आपके पास नहीं है। वैसे ही कोई व्यक्ति आपको गलत विचार देता है, गलत कह देता है, आप उसको लिया ही मत करो, क्योंकि लेकर के क्या फ़ायदा है, क्यों दुखी होना। अगर अच्छी बातें हैं, उपयोगी हैं, तो आप ज़रूर समझिए, सीखिए, देखिए, ध्यान दीजिए। लेकिन यदि वो बातें ऐसी हैं जो आपके जीवन के लिए उपयोगी नहीं है, आपके मन मस्तिष्क और किसी भी चीज़ के लिए उपयोगी नहीं है, तो ऐसी बातों से आप दूर रहिए। बोल दीजिए कि भाई नो एंट्री, ऐसे किसी भी विचार के लिए नो एंट्री है मेरे पास, जिससे मेरा पतन होता हो या मेरे मानसिक क्षति होती हो या मेरी मानसिक दुर्बलता आती हो। ऐसे किसी विचार को मैं नहीं लेना चाहती हूँ, तो कृपया ऐसे विचार आप अपने ही पास रखिए, है ना। तो सेल्फ मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है आपको अपने मन की स्थिति को, अपनी परिस्थिति को अच्छा रखने की। मैंने बताया है, परिस्थिति हमेशा परिस्थिति होती है। परिस्थिति को अपनी स्थिति पे हावी होने मत दीजिए और अपने मन की स्थिति को एकदम व्यवस्थित रखिए, ताकि आप एक सुपर मॉम हो सकें, आप एक सुपर वाइफ हो सकें, आप सुपर एम्प्लॉय हो सकें। आपको सुपर बनना है। आपको जैसे फिल्म में फिल्म फेयर अवार्ड मिलता है, वैसा कोई अवार्ड जीवन में मिले ना मिले, बट अगर आपके बच्चे कहते हैं कि आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं, आपको अवार्ड मिल गया। अगर आपके हस्बैंड कहते हैं कि आप दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी हो, मतलब आपको अवार्ड मिल गया। अगर आपको आपके बॉस कहते हैं, अधिकारीगण कहते हैं कि आपसे अच्छा एम्प्लॉय नहीं, आप सबसे बेस्ट हैं, मतलब आपको आपका अवार्ड मिल गया। तो उस अवार्ड को पाने के लिए आपको अपनी परिस्थितियों को, स्थितियों पे हावी होने नहीं देना है और अपने काम को वहाँ पे जहाँ पे आप हैं वहीं के अनुसार कीजिए, सफलता से कीजिए, बहुत दृढ़ता से कीजिए, अच्छे से कीजिए, मानसिक प्रबलता के साथ अपने जीवन को जिए, ताकि जीवन में आप सदैव सफलता प्राप्त करें। आपके सफल जीवन की कामना करते हुए मैं आप सभी को सादर धन्यवाद देती हूँ। प्लीज़ आप वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आता है, आपके सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छे से बनाने की कोशिश करूँगी। शुरुआती दौर है, शायद मुझसे त्रुटियाँ होती हों, बट वादा करती हूँ धीरे धीरे इसमें अच्छी चीज़ों को समावेश कर पाऊँगी और बेहतर बना पाऊँगी। इस बेहतरी के लिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए